हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो स्वागत है आप सबका डॉक्टर काउंसलर नीट पे। राजस्थान की हिस्ट्री वैकेंसी का शेड्यूल आ चुका है। राजस्थान का हिस्ट्री वैकेंसी भी राजस्थान के राउंड 3 की तरह ऑफलाइन ही होने वाला है RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ शेड्यूल के बारे में और राजस्थान की हिस्ट्री वैकेंसी की एलिजिबिलिटी के बारे में भी अपन बात करेंगे कि कौन कौन बच्चे एलिजिबल है और कौन कौन बच्चे एलिजिबल नहीं है। तो वीडियो आपको एंड तक देखना है, हमारा चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है ताकि ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, राजस्थान की वेबसाइट rajugneet2023.com है। इस पे जाके आप देखेंगे तो आपको शेड्यूल देखने को मिल जाएगा। एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो स्टार्ट हो रहे हैं अपने 22 से। अभी जो प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स आ चुका है ये 20 को आ जाएगा, मतलब आ चुका है। अभी आप वेबसाइट पे जाके देखेंगे तो ये पड़ा हुआ आपको मिलेगा वहाँ पे, लेकिन ये कोई काम का नहीं है क्योंकि ये राउंड 3 के अलॉटमेंट के बाद है। राउंड 3 के अलॉटमेंट के बाद कोई सीटें बचती नहीं है, ना तो गवर्नमेंट में ना गवर्नमेंट मैनेजमेंट में। तो अभी क्या है, राउंड 3 की रिपोर्टिंग की लास्ट डेट कल है 21 सितंबर को। मतलब कल तक कोई बच्चा अगर रिपोर्ट नहीं करता है, जाके अपने डॉक्यूमेंट वापस ले लेता है, तो वो सीटें आएंगी हिस्ट्री वैकेंसी में। हिस्ट्री वैकेंसी में सीटें ज़्यादा आने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि बच्चों के हाथ में दो दो लड्डू थे। एक तो ऑल इंडिया राउंड 3 की सीट, एक राजस्थान राउंड 3 की सीट जाके अलॉट करवा ली वहाँ पे। तो इन दोनों में बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज थे। अब वो चूज कर लेंगे कि कौन से में जाना है। तो हो सकता है वो राजस्थान राउंड 3 की सीट भी छोड़ दें, तो काफ़ी बच्चे छोड़ेंगे तो हिस्ट्री वैकेंसी में आ सकती है काफ़ी सीटें, अपने को पिछले बार से ज़्यादा देखने को मिल सकती है। फिर अपन बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की। एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो रहा है 22 से लेके और 24 तक है। अब 4 बजे तक, 24 को 4 बजे तक आप कर सकते हैं फीस डिपॉजिट, और 11:55 तक आप रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं जो पार्ट 2 वगैरह है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आपको दोनों कंप्लीट करना जरूरी है। जिन्होंने पार्ट 1 आधा करके छोड़ दिया, पार्ट 2 आधा करके छोड़ दिया, वो अब कंप्लीट कर सकते हैं। और रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी है, और किन को रजिस्टर करवाना है वो भी अपन बात कर लेते हैं। तो उन बच्चों को रजिस्टर करवाना है पहले तो जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, और जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन करवा दिया था राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 किसी भी राउंड में, और कोई सीट नहीं मिली थी, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने की ज़रूरत नहीं है। और वो बच्चे हैं जिनको सीटें मिल चुकी है और ज्वाइन कर चुके हैं, तो वो हिस्ट्री वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे। वो बच्चे जिन्होंने सीट होल्ड कर रखी है, मतलब राउंड 3 में किसी बच्चे को अलॉट हुई, उसने ज्वाइन कर ली जाके, तो वो बच्चा एलिजिबल नहीं है हिस्ट्री वैकेंसी के लिए। हिस्ट्री वैकेंसी में वही बच्चे एलिजिबल है जिनको अभी तक कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ है और स्टेट के राउंड 3 में उसने सीट अलॉट नहीं करवाई है। अगर राउंड 3 के स्टेट में सीट अलॉटेड है तो वो बच्चा क्या है, एलिजिबल नहीं है। AIQ से इसका कोई लेना देना नहीं है। स्टेट की मैं बात कर रहा हूँ, स्टेट राउंड 3 में सीट अलॉटेड है तो वो बच्चा हिस्ट्री वैकेंसी में एलिजिबल नहीं है। स्टेट के राउंड 2 में सीट मिली थी और बच्चे ने एग्जिट किया था, और स्टेट के राउंड 3 में उसको सीट नहीं मिली थी, तो क्या है, वो बच्चा हिस्ट्री वैकेंसी के लिए एलिजिबल है, लेकिन उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अगर उसने राउंड 3 में नहीं किया था। तो ऐसे बच्चों को फ्रेश रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है जिन्होंने अभी तक नहीं करवाया है, और ऐसे बच्चों को रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है जिन्होंने राउंड 2 में एग्जिट किया था और राउंड 3 में नहीं करवाया था, उनका रजिस्ट्रेशन किसी भी कारणवश कैंसिल हो चुका था। तो ये रजिस्ट्रेशन के बारे में हो गया। फिर सीट मैट्रिक्स आएगी अपनी 23 को। ये वाली सीट मैट्रिक्स अपने काम की है, इसमें पता चलेगा कितनी सीटें आएंगी क्योंकि बच्चे ज्वाइन कर चुके होंगे। फिर मेरिट लिस्ट आ जाएगी अपनी 25 को, सभी की मेरिट लिस्ट। फिर सीट अलॉटमेंट होगा, वही RUHS डेंटल कॉलेज में जाना है, सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल, ऑफलाइन अलोंग विथ ऑल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। डॉक्यूमेंट कौन कौन से ले जाने हैं उस पर मैंने पहले ही वीडियो बना दिया था, वही राउंड 3 वाले आपको ले जाने हैं। 27 और 28 को अलॉटमेंट होगा, आपको स्लॉट दे दिए जाएंगे किन किन को जाना है। मैक्सिमम बच्चों को वो 27 को ही बुला लेंगे, और स्लॉट वगैरह आ जाएंगे, वो वेबसाइट पे देखने को आपको मिल जाएंगे। फिजिकली आपको वहाँ पे प्रेजेंट होना है, बॉन्ड वगैरह आपको लेके जाना है। सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो आपको जमा करवाना है 22 से लेके 26 तक, 26 की 12 बजे तक। फिर बात करें तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, वो वाली सिक्योरिटी डिपॉजिट है, इसमें कोई चेंज नहीं है, पहले वाला ही है वो। ज्वाइनिंग की अपन बात करें तो 27 से लेके 30 तक ज्वाइनिंग है। 30 लास्ट डेट है ज्वाइनिंग की, तो 30 तक आप निश्चित रूप से ज्वाइन करवा लें। और ज्वाइनिंग कहाँ होगी, RUHS कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस, सुभाष नगर बिहाइंड TB हॉस्पिटल, वहीं की वहीं हो जाएगी ज्वाइनिंग। इस बार SMS में नहीं है। जो अपना हिस्ट्री वैकेंसी है उसके अंदर जो ज्वाइनिंग है वो भी वहीं होगी, अलॉटमेंट भी वहीं पे होगा RUHS डेंटल कॉलेज के अंदर। फिर अपन बात करें तो ये पॉइंट पहले वाले ही हैं, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। और ये भी वही बात है, एंट्री टिकट डाउनलोड करनी है अपने स्लॉट के हिसाब से और आपको आना है।
फिर नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि किसी बच्चे को अगर सीट अलॉट हो गई है स्टे वैकेंसी राउंड में, वही रूल है, 1 साल के लिए डिबेयर हो जाएगा स्टेट काउंसलिंग से, वो अगली साल वो काउंसलिंग नहीं करा पाएगा। नो कैंडिडेट विल बी अलाउड टू रिजाइन फ्रॉम द स्टेट क्वाटा सीट आफ्टर ज्वाइनिंग ऑफ थर्ड राउंड। थर्ड राउंड के बाद किसी को भी रिजाइन करने का मौका नहीं दिया जाएगा, और थर्ड राउंड तक जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं जिन्होंने सीट होल्ड कर रखी है वो स्टे वैकेंसी में आ नहीं पाएंगे। सबमिशन ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको करवाना है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट लेके आने हैं, बिना डॉक्यूमेंट के आपको एंट्री नहीं मिलेगी वहाँ पे। एलिजिबिलिटी की बात करें अपन तो राउंड 3 अलॉटेड, अब यहाँ पे कौन सा राउंड 3 है, स्टेट का राउंड 3, स्टेट राउंड 3 अलॉटेड अपग्रेडेड कुछ भी हुआ है बंदे को, जिसने RUHS डेंटल कॉलेज में गया वो बच्चा अपने मेरिट पॉइंट पे उसने या तो अपग्रेड करवाया है या अलॉट करवाया है, ऐसे बच्चे स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ये मेन पॉइंट है स्टेट के राउंड 3 में अलॉटेड। एक कैंडिडेट वो ऑलरेडी ज्वाइंड ए सीट अलॉटेड थ्रू राजस्थान स्टेट काउंसलिंग और एनी अदर स्टेट काउंसलिंग, वही होल्डिंग वाली बात है कि सीट होल्ड नहीं करना होना चाहिए बच्चे को। मतलब आपको देखो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि AAQ राउंड 3 में आपने ज्वाइन कर ली सीट, तो ये ज्वाइंट कैंडिडेट जो होंगे इनकी एक लिस्ट आएगी, वो लिस्ट ये स्टेट को भेज देंगे और स्टेट इन बच्चों को बाहर कर देगा काउंसलिंग से। AAQ में अलॉटेड की नहीं, AAQ राउंड 3 में अलॉटेड मान लो बच्चों को हुई और कुछ बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ बच्चे एग्जिट कर देते हैं। जो AAQ में एग्जिट कर दिए ना वो बच्चे तो स्टे में जा सकते हैं, वो स्टे के लिए एलिजिबल है। AAQ राउंड 3 में किसी बच्चे को अलॉट हुई और उस बच्चे ने एग्जिट कर दिया और स्टे में वो बच्चा जा सकता है अगर उसको स्टेट के राउंड 3 में कुछ भी नहीं मिला हो, कुछ भी नहीं मिला हो। अगर स्टेट के राउंड 3 में उसको अलॉट हो गई, अलॉट होना ही बड़ी बात है, हो गई तो ही वो बाहर है स्टे से, भले ही वो ज्वाइन करे या ना करे। स्टेट के राउंड 3 में इस बच्चे को अलॉट नहीं होनी चाहिए और AAQ के राउंड 3 में इसको एग्जिट करना चाहिए। AAQ राउंड 3 में ज्वाइन किया तो भी वो स्टेट से बाहर है, स्टे वैकेंसी से। होना तो देखो स्टेट के राउंड 3 से भी बाहर चाहिए था वो बच्चा, लेकिन स्टेट का राउंड 3 साथ साथ हो गया इसलिए बाहर नहीं कर पाए थे। तो भी क्या है 20 के आसपास, मतलब आज या कल में क्या है एक लिस्ट जारी होगी, वो क्या है स्टेट और MCC आपस में शेयर करेंगे राउंड 3 तक ज्वाइंट कैंडिडेट की। तो राउंड 3 तक जो ज्वाइंट कैंडिडेट होंगे वो स्टे वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे, इधर ऑल इंडिया वाली से भी उधर स्टेट वाली से भी। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। स्टे वैकेंसी का मैंने जो ऑल इंडिया का वीडियो बनाया था उसमें भी एक मिस्टेक थी कि जिस बच्चे को राउंड 3 में अलॉट हो स्टेट या ऑल इंडिया, वो स्टे वैकेंसी में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये लाइन मैंने बोली थी, ये लाइन बिल्कुल गलत है, इसलिए मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे। इसमें ये करेक्शन है कि ऑल इंडिया के राउंड 3 में अलॉटेड नहीं होना चाहिए आपको। ऑल इंडिया की स्टे वैकेंसी के लिए ऑल इंडिया राउंड 3 में अलॉटेड नहीं होना चाहिए, स्टेट की स्टे वैकेंसी के लिए स्टेट में अलॉटेड नहीं होना चाहिए। एक दूसरे से एग्जिट किया आपने तो कोई दिक्कत नहीं है, अलॉटेड नहीं होना चाहिए सेम काउंसलिंग में। तो AAQ की स्टे वैकेंसी में आप तब एलिजिबल हैं जब आपने AAQ के राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट नहीं कराई है। स्टेट से फर्क नहीं पड़ता, बस स्टेट में आप ज्वाइन नहीं होने चाहिए, कोई भी सीट होल्ड करनी नहीं होनी चाहिए। स्टेट की स्टे वैकेंसी में आप तब एलिजिबल नहीं है जब आपने स्टेट के राउंड 3 में कोई भी सीट अलॉट करा ली है, भले ज्वाइन करो चाहे मत करो। AAQ राउंड 3 में आपको अलॉट हुई थी और आपने एग्जिट किया था तो स्टे वैकेंसी में आप एलिजिबल है स्टेट की में। अगर आपने ज्वाइन कर रखा है तो आपने सीट होल्ड कर रखी है मतलब, तो इसलिए आप स्टेट की स्टे वैकेंसी में भी एलिजिबल नहीं है। तो ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। तो ये मैंने सारा आपको बता दिया है, राजस्थान की स्टे वैकेंसी के बारे में मैंने पूरा आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये था आज की इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।